क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। अपने बच्चों की परवरिश करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हमें लगता जरूर है कि हम अपने बच्चों के लिए हर मुमकिन चीज करते हैं, उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन क्या हकीकत में ये सच है? क्या हमें सच में कोई फर्क पड़ता है कि हमारे बच्चों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, वो किन चीजों से जूझ रहे हैं? जब हम उनके पास नहीं होते हैं तब वो आखिर कर क्या रहे हैं? बच्चों की मनस्थिति बहुत नाजुक होती है, नन्ही सी जान होते हैं वो जो आसानी से किसी घटना के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए हमें बच्चों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। प्राची, मैं प्यार से बोल रही हूँ, दरवाजा खोल दे, नहीं तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। प्राची, दरवाजा खोल। प्राची, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बस अभी। प्राची, प्राची, खोल प्राची, दरवाजा खोल। हम सभी के दिमाग में ये चलता है कि आखिर बच्चे इतना बड़ा कदम उठा कैसे लेते हैं? आखिर उनकी इस नाजुक सी जिंदगी में ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा है जो वो अपनी जिंदगी खत्म करने का विचार अपने मन में ले आते हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के हिसाब से लगभग 15,000 बच्चे हर साल आत्महत्या कर लेते हैं। ये बहुत ही निराशाजनक है। क्या हम नहीं जानना चाहते कि आखिर ये बच्चे ऐसा क्यों करते हैं और हम उन्हें ये कदम उठाने से कैसे रोक सकते हैं? अरे, फोन कहाँ गया मेरा? नहीं यार, मैथ्स में मेरा अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। मेरा मैथ्स में अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा जी, तो मेरे लाड साहब यूज कर रहे हैं मेरा मोबाइल। अरे माँ, जरूरी कॉल है। आज शाम को यूनिट टेस्ट है, उसके लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा, आप अपना मोबाइल क्यों नहीं इस्तेमाल करते? कहाँ गया तुम्हारा फोन? उसकी ना स्क्रीन हैंग हो रही है। तो मेरे लाड साहब ने दोबारा फोन गिरा दिया होगा, है ना? नहीं, मैंने नहीं गिराया। बेटा, एक मिनट। हेलो। सुधा मैम, जल्दी आइए, एक सुसाइड केस आया है। ओके ओके, मैं आती हूँ। ओके मैम। बेटा, मुझे अर्जेंटली जाना होगा। आज के दिन तुम पापा या कृतिका का फोन यूज कर लो। मैं तुम्हारा मोबाइल लेकर जाती हूँ, शाम को आते वक्त बनवा कर लेकर आऊंगी। ठीक है? बाय बेटा। बाय। जल्दी से नाश्ता फिनिश कर लो बेटा। कितने बजे की क्लास रखी है टीचर ने? अच्छा मम्मी, जल्दी दो। लगा रही। हाँ बता। अरे बेटा, पहले ब्रेकफास्ट खत्म कर लो, ये दिन भर ऑनलाइन क्लास चलता रहेगा। हाँ बस 1 मिनट पापा, एक ही होमवर्क बचा है, अगर नहीं किया ना तो टीचर बहुत डांटती है। गणे ऑनलाइन क्लास है, इसलिए सिर्फ टीचर डांटती है। अरे हमारे जमाने में बेंच पे खड़े कर देते थे। आराम से बैठकर खाओ ना, इतनी भी क्या जल्दी है? दीदी, मुझे जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल से फोन आया है, इट्स अर्जेंट। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो रमेश, ऋतिक को ना अपना मोबाइल दे देना, उसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। ओके? अरे सुधा, लेकिन ऋतिक के फोन को क्या हुआ? अरे उसके फोन का डिस्प्ले कुछ खराब हुआ है, मैं शाम को आते हुए बनवा के आऊंगी। तुम प्लीज उसे अपना मोबाइल दे देना, उसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। ध्यान से जाना। सही बात है, तू तो काम पे नहीं जा रहा है,
कम से कम तेरा मोबाइल तो काम आ रहा है? आप भी ना कुछ भी। ये लीजिए, लीजिए। थोड़ा तो बदलो। जी आप? डॉक्टर सुधा वर्मा, चाइल्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। मुझे प्राची से अकेले में कुछ बात करनी। डॉक्टर, मैं प्राची की माँ हूँ, पता नहीं उसने ये क्या कर लिया, प्लीज उसको बचा लीजिए। घबराइए मत, मैं देखती हूँ, सब ठीक हो जाए, घबराइए। प्राची, प्राची, अब किस बात का गुस्सा? तुमने तो सारा गुस्सा खुद पर निकाल लिया। क्या हुआ था प्राची? ऐसे खराब थॉट्स क्यों आए तुम्हारे दिमाग में? मैं एक बुरी लड़की हूँ, मुझे जीना नहीं चाहिए। बाप तो कई साल पहले छोड़ गया। अकेले बच्चों को पाल पोस के पढ़ा लिखा के बड़ा करना बड़ा मुश्किल है डॉक्टर। और उसमें हमारे समाज में लड़की जात को पालना तो और भी मुश्किल है। पर इन बच्चों को कहाँ समझ में आता है। बस अपनी जान देने की सोच ली। चुप हो जाए, परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। ऋतिक यार, बाहर जाके खेलना। 2 मिनट दीदी, बस हो ही गया। तू बाहर जा रहे हैं, चाचू को बोलूं? जा रहा हूँ, बस 2 मिनट। ऋतिक, तुझे समझ में नहीं आता, मैं नोट्स बना रही हूँ। क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही हो? अच्छा हुआ नहीं टूटा, वरना एक लगा के देती। अरे बताओगे भी, हुआ क्या? अरे मम्मी, मैं अपने नोट्स बना रही थी, मैंने उसको बोला कि बाहर जाके खेल, तो भी ये अंदर ही खेल रहा था और मेरा फोन गिरा दिया। ऋतिक, ये कोई खेलने की जगह है? बस सारा दिन खेलना खेलना खेलना, कुछ और काम नहीं आता तुम्हें? कभी तो दीदी की तरह बैठ के आराम से तुम भी पढ़ लिया करो। क्या हो रहा है यहाँ पर? चाचू, मैं पढ़ाई कर रही थी और ऋतिक ने मेरे फोन पे बॉल मार दिया। तुम तो मेरा फोन ले गए थे ना पढ़ाई करने के लिए, और यहाँ तू खेल रहा है। नहीं पापा, चल पापा वो, चल पापा, पापा, चल अब निकालता हूँ तेरा। कहाँ है मेरा फोन, बता। ये रहा पापा, फोन की बैटरी डाउन हो गई थी, इसलिए चार्ज पे लगाया था। फोन मैंने सुबह ही चार्ज किया था, बैटरी कैसे डाउन हो गई? पापा पढ़ रहा था। पढ़ रहा था या खेल रहा था? तू ये जो दिन भर गेम्स खेलते रहता ना, इसीलिए फोन की बैटरी डाउन होती है। मैं कह रहा हूँ, ये फोन तुम्हारा भविष्य खराब कर देगा। पापा, पढ़ाई भी तो आजकल मोबाइल पर ही होती है। क्या कहा तूने? फोन पे पढ़ाई होती है ना, तो करता क्यों नहीं है? वहाँ खेल क्यों रहा था? पापा लंच ब्रेक था, ब्रेक में तो स्कूल में भी खेलते। तू खेलता रह जाएगा और वहाँ कृतिका तेरे से आगे निकल जाएगी। बेटा तू समझता क्यों नहीं है? अगर लड़कियां लड़कों से आगे निकल गई ना, तो तुझे पता नहीं है क्या होता है, उन्हें क्या क्या झेलना पड़ता है। देख, तू हर हाल में कृतिका से आगे रहेगा। तेरा परसों एग्जाम है ना? कौन सा एग्जाम है? मैथ का। जा किताब लेके। कहाँ तक पोर्शन खत्म हुआ तुम्हारा? यहाँ तक पापा। यहाँ तक? तो आज तुम ये सारे सम सॉल्व करने के बाद ही सोओगे। वरना तू सोएगा नहीं, याद रख। ये लो। शाबाश कृतिका, तुम्हारे टीचर का फोन आया था, बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारे बारे में। लेकिन पापा, मैं आज का ट्यूटोरियल कंप्लीट ही नहीं कर पाई क्योंकि ऋतिक ने मेरे फोन पर बॉल मार दी थी। बॉल मार दी थी मतलब? तुम घर के अंदर खेल रहे थे? बेटा खेलना अच्छी बात है, पर मैंने तुमसे कहा है ना, खेलना है तो घर से बाहर जाकर खेलो, घर के अंदर नहीं। दिन भर खेलता ही तो रहता ही है। अगर पढ़ाई पे थोड़ा भी ध्यान होता तो इसके टीचर का फोन भी हमें आता। रमेश, तुम समझ नहीं पा रहे। अरे
ऋतिक जिस उम्र में है उसके लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत जरूरी है। मैं समझती हूँ इस बात को। हाँ हाँ, तुम ही सब कुछ समझती हो इस घर में, मैं तो बेवकूफ हूं ना। अरे रमेश, खाना तो खाते जाओ। आप सब खाइए, मैं बात करती हूँ। खाइए। रमेश, अरे तुम बुरा क्यों मान गए? अरे मैंने तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट थोड़ी ना की है। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। ओके। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी होटल वालों से बात हुई जॉब के बारे में? वो लोग भी क्या कहेंगे, आजकल के इस माहौल में होटल इंडस्ट्री की हालत सबसे ज्यादा खराब है, हर जगह कॉस्ट कटिंग। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ, और वैसे भी तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तुम्हारी बीवी अभी कमा रही है, टेंशन तो किसी को भी नहीं लेनी चाहिए, खुश रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का क्या भरोसा। अच्छा सुनो, तुम्हारा खाना मैं ऊपर ही ले आई हूँ, खा लो प्लीज। ऋतिक, उठ। हाँ हाँ पापा। तू सो रहा है? 2 दिन बाद तेरे एग्जाम्स है, तुझे कहा था सारे सम सॉल्व करने के लिए, क्यों नहीं किए? पापा बहुत नींद आ रही थी। नींद आ गई थी तुझे? रुक, अभी तेरे नींद का इंतजाम करता हूँ। जब तक तू सम्स पूरे नहीं करेगा ना, तू सोएगा नहीं। बैठ उस पे और पैर इसमें डाल। क्यों पापा? जितना मैं कहता हूं वो कर, जल्दी। अब नींद नहीं आएगी। देख, कृतिका का भी 2 दिन बाद एग्जाम है और तेरा भी। एक बात अपने दिमाग में डाल दे, किसी भी हाल में तुझे कृतिका से ज्यादा नंबर लाने हैं। अब जब तक ये सब सॉल्व नहीं करेगा ना, तू सोएगा नहीं। अगर तू किसी भी चीज में लड़कियों से पीछे रह गया ना, तो जिंदगी भर उनसे दब के रहना पड़ेगा, समझा? अब सब सॉल्व कर। अरे पापा, ये क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं बेटा, तू आराम कर, तूने बहुत मेहनत की है ना। आराम कर बेटा। याद रखना, तुम्हें हर हाल में कृतिका से आगे रहना है। पता है ना क्यों बेटा? क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है। चल बेटा, अब तू सो जा, चल थोड़ी देर के लिए सो जा तू। आराम कर ले। बच्चों को प्यार और दुलार की जरूरत होती है, उन्हें कुछ समझाने के लिए भी हमें बड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। रमेश की नौकरी चले जाने की वजह से उसे लगता था कि सब उसे नीची नजरों से देख रहे हैं। उसे लगता था कि वो हार गया है,
इसीलिए वो अपने बेटे के जरिए जीतना चाहता था और उसने ऋतिक पे दबाव डालना शुरू कर दिया, जो कि एक बच्चे के विकास के लिए बिल्कुल गलत है। रमेश को अंदाजा नहीं था कि ऐसा करके वो अपने बच्चे को कहां ढकेल रहा है। कैसी हो प्राची? अच्छी हो। बात करोगी मुझसे? कुछ बताना चाहोगी? मैंने अपने माँ को बहुत दर्द दिया है, उन्हें बहुत भला बुरा बोला है, अगर मैं करती भी क्या, मुझे ढंग का मोबाइल चाहिए था पढ़ाई करने के लिए, उसके सिवा पढ़ाई कैसे करती? माँ को खुश करने के लिए अच्छे नंबर लाने थे, अगर मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, रोती नहीं, मोबाइल तो बस बहाना बन गया है। एक अकेली माँ क्या क्या जिम्मेदारियां निभाएगी। वैसे तो मैं बनती कोशिश करती हूँ कि उसे किसी चीज की कमी ना हो, पर कमी बनी ही रहती है। हर साल क्लास में फर्स्ट आती थी वो। इस बार पढ़ाई और एग्जाम दोनों ऑनलाइन हो रहे थे, इसलिए मार्क्स कम आए। मार्क्स कम आएंगे तो मैं क्या उसको डांट भी नहीं सकती? देखिए पार्वती जी, बच्चों को डांटना सोल्यूशन नहीं होता है, इससे उन पर बुरा असर पड़ता है। देखिए, बच्चों का जो दिमाग होता है ना, वो बहुत नाजुक होता है, उन्हें पॉजिटिव मोटिवेशन की जरूरत होती है। मैं बात करती हूँ उससे। जब देखो पढ़ते रहती है। अरे कृतिका, तुम यहाँ बैठी हो? तुम्हारी माँ तुम्हें कब से ढूंढ रही है। यार ये मम्मी भी ना, इनका काम कभी खत्म ही नहीं होता। जल्दी जाओ। हाँ। पापा, ये क्या किया आपने? बेटा चुप, चल जल्दी। बस अब चुप हो जा मेरा बच्चा। अरे फिर से बना लेंगे ना नोट्स, कौन सी बड़ी बात है। फिर से कैसे बनाएंगे मम्मी? आपको पता है ना मैंने कितनी मेहनत की थी और मुझे सबमिट भी करना था। कोई बात नहीं, कृतिका? बन जाए। कृतिका, क्या हुआ? क्यों रो रही है ये? चाची, मेरे नोट्स पे किसी ने जूस गिरा दिया और मेरी सारी मेहनत खराब कर दी। जरूर ऋतिक नहीं किया होगा, और कौन करेगा? ऋतिक, ऋतिक। हाँ मम्मी। ऋतिक, कृतिका दीदी की नोटबुक तुमने खराब की? कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो। हाँ, तुम्हारा होमवर्क करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, रोना नहीं बिल्कुल भी। हाँ, इस ऋतिक की तो खबर मैं लेती हूँ। क्या हुआ बेटा? क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। माँ, वो मैंने नहीं। अरे सुधा, ऋतिक ऐसे क्यों करेगा? हो सकता है नोटबुक पे जूस गिर गया हो और कृतिका ने जानबूझ के इसका नाम ले लिया, वरना ऋतिक ये सब क्यों करेगा? है ना ऋतिक? अब कृतिका झूठ क्यों बोलेगी? खैर छोड़ो बेटा, अगर तुमसे गलती से हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने जानबूझकर शरारत की है तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, शरारत करना अच्छी बात है, लेकिन जिस शरारत से किसी दूसरे का नुकसान होता है तो ये अच्छी बात नहीं है बेटा, ऐसा कभी नहीं करना। कभी नहीं करोगे ना दोबारा ऐसा? नहीं माँ।
अरे बेटा डरो मत। बेटा तुमसे कुछ बात करनी थी। बेटा तुम तो बड़े समझदार निकले, मम्मी को कुछ नहीं बताया। बेटा मैं जानता हूं कि जो कुछ भी मैंने किया वो गलत है, लेकिन बेटा ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, ताकि तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनो, इतने बड़े कि कोई औरत तुम्हें कभी ना दबा पाए। तुम मेरी तरह बन के ना रह जाओ। और हाँ बेटा, मैं ये भी जानता हूं कि तुम एक दिन अपनी मम्मी से भी बड़े डॉक्टर बनोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले उस कृतिका को पीछे छोड़ना पड़ेगा। और इन सब के बारे में है ना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और बेटा कल तुम्हारा एग्जाम है ना, आज पूरी जान लगा देना, ठीक है? मैं भी आया। बेटा पैर डाल इसमें। पापा मुझे ऐसा करने से बहुत ठंड लगती है। तुझे ठंड लगती है? मैं इसका भी इंतजाम करता हूं। देखना अब ठंड नहीं लगेगी। बेटा जल्दी पैर डाल, जल्दी जल्दी पैर डाल। अब रात भर अच्छे से इन सम्स का रिवीजन करना, हाँ? और बेटा एक बात याद रखना, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में। अपने बच्चों को हमेशा दूसरे बच्चों से कंपेयर करने से उनके दिमाग में बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन रमेश ऋतिक के साथ ऐसा करने से नहीं चूक रहा था। ऋतिक भी उससे डरने लगा था और इस वजह से उसके साथ हो रहे इस व्यवहार को वो किसी के साथ साझा भी नहीं कर पा रहा था। रमेश, मुझे ऋतिक का बिहेवियर कुछ दिनों से अजीब लग रहा है। तुमने नोटिस किया क्या कुछ? नहीं तो मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। हाँ अब पढ़ाई का प्रेशर होगा, कल एग्जाम है ना उसका। वैसे सुधा इस बार देखना उसकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है, वो अपने क्लास में भी टॉप करेगा और अपने घर में भी। घर में भी मतलब? कहीं तुम कृतिका की बात तो नहीं कर रहे हो ना? हम भी ना रमेश, कुछ भी। अरे सुधा तुम भी कुछ भी सोचती हो। मेरा मतलब था कि आजकल मैं पूरा दिन घर में ही होता हूँ ना, तो उसकी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दे रहा हूँ। अच्छा अब सो जाओ, तुम्हें तो कल ऑफिस भी जाना होगा। हाँ मैं तो चलो आज। अरे ऋतिक जल्दी खाओ, एग्जाम की तैयारी करनी है ना। भाई साहब खाने दीजिए ना उसे आराम से, अभी बहुत टाइम है एग्जाम में। ऋतिक थोड़ा सा टाइम है ना, तो तू रिवीजन कर लेना, क्योंकि मेरे पास तो 1 घंटा एक्स्ट्रा है, क्योंकि तेरे एग्जाम के 1 घंटे बाद मेरी एग्जाम है, तो तू जल्दी जल्दी खाकर ऊपर चली जा, ठीक है? ज्योति, जी ज्योति मेरी फाइल कहाँ पे रखी है? मिल नहीं रही, जल्दी से दो ना, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। अंदर ही रखी थी। ढूंढी मैंने। ओके ऑल द बेस्ट बेटा, बाय। ये लीजिए, टेबल पर ही रखी थी, आपको तो कुछ मिलता ही नहीं है। भाई साहब 1 मिनट, मुझे हॉस्पिटल छोड़ देंगे क्या? मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है 1 मिनट। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना। ओके बाय। थैंक यू चाची, बाय। हो गया? चाचू आप लेंगे? नहीं बेटा, एग्जाम की पूरी तैयारी अच्छे से कर ली है ना? हाँ पापा। वेरी गुड।
बेटा सारे आंसर्स बिल्कुल करेक्ट लिखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ पापा। बस ये एग्जाम अच्छे से दे दे, ठीक है? फिर मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। खोलना तेरा, लॉग इन कर देता हूं। हो गया लॉग इन, बस 2 मिनट बचे। बेटा एक बात याद रखना, अगर तुझे एग्जाम में कृतिका से कम नंबर मिले ना तो समझ लेना तूने तेरे पापा को हरा दिया। जीने लायक नहीं बचा हो, करेगा ना पापा के लिए? हाँ पापा। शाबाश बेटा, ऑल द बेस्ट बेटा। बेटा एग्जाम कैसे गया? बहुत अच्छा। अब तू भी एकदम अच्छे नंबर से पास होगा। अब मेरी भी एग्जाम शुरू होने वाली है। चल ऑल द बेस्ट बोल। ऑल द बेस्ट दीदी। थैंक यू ऋतिक। अरे चाचू आप भी बोलिए। हाँ हाँ, ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू। अरे बेटा तुम जाओ खेलो। मैं भी देखता हूँ वो एग्जाम कैसे देती है। ये वाईफाई कनेक्शन को क्या हो गया? नेटवर्क लॉस्ट क्यों आ रहा है? मोबाइल का नेट भी स्लो चल रहा है। अब क्या करूंगी? पूरा टाइम निकल जाएगा। तुझे ही ढूंढ रहा हूँ मैं। किसे फोन कर रहे थे? किसी को भी नहीं, मैसेज चेक कर रहा था। चल तैयार हो जा, मैं तुझे घुमाने ले जाता हूँ। और अब घबरा मत, मैंने कुछ ऐसा किया है कि कृतिका ना एग्जाम दे पाएगी ना तुझसे ज्यादा नंबर ला पाएगी। लेकिन मम्मी कहती है चीटिंग करना अच्छी बात नहीं होती। तेरे साथ दिन भर कौन रहता है, मम्मी या मैं? तो जो मैं कहता हूँ वो सही है। और तू समझता क्यों नहीं है? मैं तुझे किसी लड़की से पीछे रहने नहीं दे सकता। बेटा बेटा पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। हाँ? सिर्फ मम्मी की डांट की वजह से तुमने अपनी जिंदगी खत्म करने की सोची। मम्मी के डांटने की वजह से नहीं किया है मैंने ऐसा। प्राची, तो ये सब क्यों लिखा तुमने? बोलो। बताओ प्राची। एक सीक्रेट बात बताऊं आपको? पिछले कई दिनों से मेरे कान में एक आवाज गूंजती थी, खत्म कर लो खुद को, तुम जीने के लायक नहीं हो, मैं एक बुरी इंसान हूं। किसकी आवाज गूंजती थी प्राची? बताओ मुझे, किसकी आवाज गूंजती थी? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रिलैक्स रिलैक्स, हम कोई बात। प्राची जो महसूस कर रही थी वो बात अपनी माँ के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी,
इसलिए शायद वो अपने आप को बहुत अकेला मानने लगी थी। लेकिन मैम, उसने अपनी माँ से बात क्यों नहीं की? क्योंकि उसे डर था कि उसकी बात उसकी माँ समझेगी या नहीं, या कहीं उसकी बातों को सुनकर उसकी माँ और ज्यादा परेशान ना हो जाए। अब क्योंकि उसके घर में कोई दूसरा नहीं था तो प्राची का अकेलापन बढ़ता चला गया। बहुत सारी वजह होती हैं जो बच्चों का मानसिक संतुलन बिगाड़ देती। प्राची के केस में भी इन वजहों में से किसी ने उसके दिमाग पर इतना प्रेशर डाला जिसने उसे सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे कह रहा है सुसाइड करने के लिए, जबकि उसे ऐसा कोई भी नहीं कह रहा था। अगर उसे कोई कुछ कह नहीं रहा था तो उसे ये आवाजें क्यों सुनाई दे रही थी? प्राची का दिमाग खुद ये सब सोच रहा था। मतलब हमें प्राची को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर प्राची की साइकोलॉजिकल कंडीशन की तह तक जाकर हमने ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो दोबारा सुसाइड अटेम्प्ट कर सकती है। अपनी स्टडी के हिसाब से डॉक्टर सुधा को लग रहा था कि प्राची के इतने बड़े कदम उठाने के पीछे उसका अकेलापन और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि दूसरी तरफ उसके बेटे ऋतिक के पास ना तो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और वो एक भरे पूरे परिवार में भी रहता था। लेकिन तब भी धीरे धीरे ऋतिक की हालत प्राची की तरह हो रही थी, क्योंकि उसके पिता रमेश लगातार उसके ऊपर प्रेशर बना रहे थे। बच्चा किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी लिंग का हो, उसे सही पेरेंटिंग की जरूरत होती है। हर माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों पर हमेशा नजर रखे कि कहीं वो उनकी किसी बात के दबाव में आकर कुछ गलत कदम ना उठा ले। लीजिए गर्मा गर्म समोसा। अरे कृतिका, चाचू आइए ना। तुम्हारा एग्जाम कैसे गया? बहुत अच्छा गया चाचू। अच्छा। और पता नहीं कैसे वाईफाई का वायर भी कट हो गया, ये तो परेशान हो गई थी। फिर मैंने इसकी टीचर से बात की, उन्होंने कहा कृतिका जैसी ब्राइट स्टूडेंट का एग्जाम हम मिस नहीं होने देंगे। फिर उन्होंने अलग से कृतिका के एग्जाम्स ले लिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ। भाई साहब गर्मा गर्म समोसे मंगवाए हैं, आप भी आइए ना। अरे नहीं नहीं भाभी, वो हम लोग दरअसल अभी कुछ खा के ही आ रहे हैं। आप लोग खा लीजिए, हम आते हैं। ऋतिक अच्छा। बेटा बेटा मेरा प्यारा बेटा, बेटा सच सच बोल, तेरा एग्जाम अच्छा गया था ना? देख, अगर कृतिका के नंबर्स तुझसे ज्यादा आए ना तो समझ लेना कि मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और तेरी जिंदगी भी सबके ताने सुनने में निकल जाएगी। देखो बेटा, मैं समझती हूँ हर बार अच्छे नंबर नहीं आ पाते, इसमें इतना उदास होने वाली कोई बात नहीं है। ओके चलो बैठो, सुनिए। हाँ? आप ही समझाइए ना इसे, कब से मुंह लटका के बैठा। मैं बात करता हूँ। तूने तो कहा था तेरा एग्जाम अच्छा गया था, फिर इतने कम नंबर कैसे आए? चाचू पापा, मैं टॉप आ गई और मुझे 98% आए। कांग्रेचुलेशन पापा। चाचू मुझे 98 आए। अरे कांग्रेट्स बेटा। ऋतिक तू उदास क्यों बैठा है? ठीक है ना, नेक्स्ट सेमेस्टर में तू और जम के पढ़ाई करना तो तुझे भी अच्छे परसेंट आएंगे। तू मुझसे छोटा है ना, इसलिए तुझे छोटे मार्क्स आए। कृतिका दीदी बिल्कुल सही कह रही है बेटा, कम नंबर आए हैं तो इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है। अगली बार मेहनत करना और अच्छे नंबर आएंगे। चलिए नाश्ता रेडी है, आइए आप लोग। हाँ, हम आते हैं।
अरे मम्मी, आपको पता है दीप्ति को भी मेरे से कम आए। सब खत्म कर दिया अब तूने। ऋतिक जब स्कूल आता था तब तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था, लेकिन जब से ऑनलाइन क्लास शुरू हुई तब से पता नहीं क्या हुआ। घर पे तो बहुत टाइम मिलता होगा पढ़ने का। बच्चे हर वक्त एक जैसा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों से ज्यादा पॉजिटिव मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। अब स्कूल में बच्चे एक साथ होते हैं तो एक दूसरे को देखकर पढ़ाई का माहौल बनता है। घर पर वो माहौल, वो डिसिप्लिन कभी हो ही नहीं पाता। आप ध्यान दीजिए जरा उस पे। आई एम सॉरी पापा। बात मत कर मुझसे, ने मुझे जीने लायक ही नहीं छोड़ा। अब जाओ ना, कि मेरे मरने का इंतजार करेगा। अगर तुझे एग्जाम में कृतिका से कम नंबर मिले ना तो समझ लेना तूने तेरे पापा को हरा दिया। बात मत कर मुझसे, ने मुझे जीने लायक ही नहीं छोड़ा। अक्षय बेटा, ऋतिक से कोई बात हुई थी तुम्हारी? तुम्हारे पास आने वाला था, ऐसी कुछ बात हुई थी क्या? पापा, ऋतिक कहाँ चला गया? उसने मुझे भी कुछ नहीं बताया। बेटा वो आ जाएगा। वो चाचू, रमेश कुछ पता चला? भैया सभी जगह देख लिया, ऋतिक कहीं नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। सुधा, कुछ पता चला? नहीं दीदी, सारी जगह फोन कर लिया, कुछ पता नहीं। सुने ना जी, अब तो बहुत देर हो गई, आप पुलिस को फोन कर लीजिए। ठीक है, मैं फोन करता हूँ। कहाँ चला गया? मम्मी मुझे माफ कर देना। हाँ, बहुत बुरा लड़का हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं कृतिका दीदी की तरह होशियार नहीं हूँ, इसलिए मेरे टीचर ने मुझे मेरी तारीफ के लिए कभी आप लोगों को फ़ोन नहीं किया। मैंने पापा को भी शर्मिंदा किया। मेरा दोस्त कहता है जिसके अच्छे नंबर नहीं आते उनका कोई दोस्त नहीं बनता। मुझे बार बार ये सुनाई देता है कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मेरे जैसे बुरे लड़के को मर जाना चाहिए। आई एम सॉरी मॉम। प्राची, तो ये सब क्यों लिखा तुमने? मेरे कान में एक आवाज गूंजती थी, खत्म कर लो खुद को। प्राची, किसकी आवाजें सुनाई देती थी तुम्हें? कौन कह रहा था तुम्हें कि तुम जीने के लायक नहीं हो? प्लीज प्राची, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। किसकी आवाजें सुनाई देती थी तुम्हें? प्लीज बताओ, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी। मेरी माँ की आवाज। सारा दिन मोबाइल में लगी रहती है, कहीं किसी के साथ कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा तेरा? ध्यान रखना, अगर कुछ गलत काम किया ना
तो मेरा मरा मुंह देखेगी। दिन भर टीवी देखो और खाना ठूसो। इस बार एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए ना तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मर जा तू। और पता नहीं कब से मेरी माँ की आवाज मेरे कानों में लगातार गूंजती रही। शक्ल मत दिखाना अपनी, मर जाना। मुझे लगने लगा था माँ सही तो कह रही है, उससे पहले मेरी वजह से वो अपनी जान ले ले, मैं ही मर जाती हूँ। माँ, हेलो, मैं इंस्पेक्टर अशोक बोल रहा हूँ। एक बच्चे की मिसिंग की कंप्लेंट आपके पति ने लिखवाई थी। एक बच्चे की डेड बॉडी मिली हमको श्योर लेक के पास। देख के लगता है आपका बच्चा हो सकता है। आप यहाँ जल्दी से सिनार के लिए आ जाइए। बॉडी पोस्टमार्टम के बाद आपको मिलेगी। ऋतिक तुम्हारी वजह से मरा है सुधा, तुमने मारा है उसे। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहा हूँ? जब से मेरी नौकरी गई है तुम लोगों ने मुझे इज्जत देना बंद कर दिया है, और खासकर तुमने। हर बार मुझे छोटा दिखाने की कोशिश करती हो तुम। इसीलिए मैं ऋतिक को पढ़ाई के लिए फोर्स करता था, पढ़ाई के लिए रात रात भर जगाता था उसे, ताकि वो किसी लड़की से पीछे ना रह जाए। तुम्हें कहाँ फुर्सत थी? मैंने संभाला था, पर वो तो मुझसे भी ज्यादा कमजोर निकला। ऐसा कमजोर बेटा क्यों पैदा किया तुमने सुधा? ये सब इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे ने अपनी जान नहीं ली, उसने सुसाइड नहीं किया, उसे मरने के लिए मजबूर किया गया है। क्या बोल रही है आप? मुझे अपने पति के खिलाफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस करना है। हमें बच्चों से हमेशा सकारात्मक बातें करनी चाहिए, जिससे उनका मनोबल बढ़े। हमारे नकारात्मक भाव या बातें बच्चों के मनोबल को गिराने का काम करते हैं। बच्चों को पालना इतना आसान नहीं है, बल्कि चुनौतियों से भरा हुआ है। माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम बच्चों के दिमाग पे जाने अनजाने में कोई नेगेटिव थॉट्स या नकारात्मक विचार तो नहीं डाल रहे हैं। उनका मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ रहा है। उन्हें प्रोत्साहित करना और उन पर दबाव बनाना, दोनों में बहुत फर्क है। जितना फर्क जीवन और मृत्यु में होता है। अगर हम समय रहते संभल जाएंगे तो हमारे बच्चों को हमारी गलती की भारी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। आप हमेशा खुश रहें और अपने बच्चों को भी खुश रखें, क्योंकि बच्चे ही हमारे भविष्य हैं। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।